हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MR क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन रिवर्स, भारत की नदियाँ या भारतीय नदियाँ। और हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी गंगा नदी पर, गंगा रिवर पर बात की थी, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स पर बात की थी और कुछ पॉइंट्स उस वीडियो में हमने बताए थे। आज इस वीडियो में हम गंगा रिवर पर ही बात करेंगे, लेकिन कुछ मैपिंग के सारे हम चीज़ों को समझाएंगे अच्छे से। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं इस पेपर पर डिस्कस करता हूँ पूरे मैपिंग का। तो मान लीजिए यहाँ पर एक ग्लेशियर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, जब ग्लेशियर पिघलता है तो उससे पानी निकलता है, पानी का रूप ले लेता है और वो पानी नदी का रूप ले लेती है। तो इस संतोपंथ ग्लेशियर जब ये पिघलता है तो यहाँ से भागीरथी नाम की नदी निकलती है। किस नाम की? कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। अच्छा, ये संतोपंथ ग्लेशियर पड़ता कहाँ पर है? तो यूके में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक ग्लेशियर यहाँ पर है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है बंदरपूंछ ग्लेशियर बोल दो, या इसको यमुनोत्तर ग्लेशियर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दूसरा ग्लेशियर क्या बनाया, किस नाम का है? बंदरपूंछ ग्लेशियर, या इसका दूसरा नाम है यमुनोत्तर ग्लेशियर। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। इस वाली ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। और इस वाली ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो इससे निकलती है यमुना नदी, ठीक है। ध्यान से सुनना, इससे कौन सी निकलती है? इस टाइप से यमुना नदी। और इससे कौन सी निकलती है? तो इससे निकलती है भागीरथी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर बोल सकते हैं, या हम गोमुख ग्लेशियर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है अलकनंदा, अलकनंदा नदी निकलती है भाई यहाँ से। इस वाली ग्लेशियर, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है या गोमुख ग्लेशियर है, इसको पिघलने के बाद कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। अब ये जो अलकनंदा नदी है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आती है। ये कौन सी नदी है? भागीरथी, और यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन ये जो अलकनंदा नदी है, ये जब आती है तो इसके रास्ते में जो छोटी छोटी नदियाँ पड़ती हैं वो भी इसमें समा जाती हैं। जैसे चलिए, जैसे अगर बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर पड़ती है धौली गंगा, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मैं, क्या? धौली गंगा पड़ती है, ठीक है। कैसे? तो ये ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर आ रही होती है, ये यहाँ से आ रही होती है, ठीक है, इस साइड में। तो यहाँ तो अलकनंदा इधर आ रही है, तो ये धौली गंगा इधर मिल जाती है, ठीक है, या इस वाले पॉइंट पर मिल जाती है। और इस पॉइंट का क्या नाम है? तो इस पॉइंट का नाम है विष्णु प्रयाग, ठीक है। इस पॉइंट का क्या नाम है? इस पॉइंट का नाम है विष्णु प्रयाग। तो हम कह सकते हैं ये जो धौली गंगा होती है, ये अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? तो ये विष्णु प्रयाग में मिलती है। चलिए, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, धौली गंगा अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में मिलती है। ये क्या पॉइंट है? विष्णु प्रयाग, ठीक है। और ये कौन सी नदी है? तो ये है धौली गंगा नदी, ठीक है। ये अलकनंदा ऐसे आ रही है, तो धौली गंगा अलकनंदा में मिल जाती है विष्णु प्रयाग में। उसके बाद एक नदी इस प्रकार से यहाँ आ रही होती है जिसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी। और ये अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? तो नंद प्रयाग में मिलती है। ये इसका क्या नाम है? तो दूसरी नदी का क्या नाम है? नंदाकिनी। और ये अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? यहाँ पर मिलती है। और इस जगह का क्या नाम है? तो इस जगह का नाम है नंद प्रयाग। मैं यहाँ पर नीचे लिखवा देता हूँ। तो दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है, नंदाकिनी जो है वो अलकनंदा से नंद प्रयाग में मिलती है। उसके बाद एक नदी और कुछ इस प्रकार से जारी होती है यहाँ पर, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है पिंडारी। क्या नाम है? पिंडारी नाम है इसका। अच्छा, ये अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है कर्णप्रयाग में। इस जगह का क्या नाम है? कर्णप्रयाग। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? पिंडारी जो है वो अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है। उसके बाद एक नदी यहाँ से निकलती है, ये कुछ इस प्रकार से, और ये यहाँ पर अलकनंदा से मिल जाती है। अच्छा, इस नदी का क्या नाम है? तो इसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है इसका? मंदाकिनी। अच्छा, ये यहाँ पर जो मिलती है, इस जगह का क्या नाम है? तो इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है मंदाकिनी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना कि ये गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। अब ये छोटी छोटी 4 नदियाँ इसमें मिलती हैं, लेकिन इसका नाम यहाँ तक भी क्या होता है? अलकनंदा नाम होता है।
लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होता है, यहाँ से संतोपंत ग्लेशियर से तो भागीरथी निकल रही होती है, तो यहाँ तक तो इस नदी का नाम है भागीरथी, इस नदी का नाम है अलकनंदा। अब जब ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो यहाँ से इसका नाम स्टार्ट हो जाता है गंगा। अब ये जगह कौन सी है जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, तो इस जगह का नाम है हरिद्वार, ठीक है, या इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं हम देवप्रयाग। तो ये अलकनंदा और भागीरथी जो नदी हैं इनका संगम कहाँ पर होता है, कहाँ पर ये एक होती हैं, तो हरिद्वार या देवप्रयाग में एक होती हैं और इनका नाम क्या हो जाता है, इनका नाम हो जाता है गंगा। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिख दिया है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग या हरिद्वार में मिलकर इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। तो यहाँ हरिद्वार से स्टार्ट हो जाती है गंगा। उसके बाद ये हरिद्वार से होती हुई कहाँ जाती है, यूपी, यूपी से होती हुई एक जगह पहुँच जाती है, कहाँ, कन्नौज। यूपी के कहाँ पहुँच जाती है, कन्नौज में, ये कन्नौज में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से जो बंदरपूंछ से या यमुनोत्तर ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका क्या नाम है, यमुना नदी है। यहाँ से कौन सी निकलती है, यमुना, यहाँ पर मैंने लिख दिया यमुना नदी। अभी जब ये निकलती है तो ये कहाँ पर आ जाती है, ये आ जाती है इटावा में। ये कौन सी जगह है, इटावा, इटावा कहाँ पर पड़ता है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इटावा, मैनपुरी, एटा वगैरह, कांसगंज ये पड़ता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछता है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन हमसे यही पूछता है कि गंगा के समांतर सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली नदी का नाम बताइए। ये गंगा है, गंगा के समांतर, समान अंतर पर जो नदी है, जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली नदी है उसका क्या नाम है, तो गंगा के समांतर नदी क्या है, यमुना। तो हम कह सकते हैं गंगा के समांतर जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली नदी है उसका नाम है यमुना। दूसरी चीज़ है क्या कि जो नेपाल का बॉर्डर है, मतलब यूके के बराबर में, तो नेपाल के बॉर्डर से यूके होते हुए, उत्तराखंड होते हुए नदी आती है जिसका नाम है रामगंगा, और वो यूपी के बिजनौर में क्या करती है, वो गंगा से मिल जाती है। तो कभी कभी हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए जो गंगा की जो पहली सहायक नदी है वो क्या है, उसका क्या नाम है। तो गंगा की जो पहली सहायक नदी है उसका क्या नाम है भाई, तो उसका नाम है रामगंगा। अच्छा, ये दोनों पॉइंट में यहाँ लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि गंगा की पहली सहायक नदी क्या है, रामगंगा है। मतलब गंगा जो नदी है उसमें सबसे पहली जो नदी मिलती है वो कौन सी मिलती है, रामगंगा मिलती है। तो ये आती कहाँ से है, तो ये आती है नेपाल के बॉर्डर से, उत्तराखंड होते हुए और यूपी के बिजनौर होते हुए गंगा में मिल जाती है। उसके बाद ये यमुना नदी यमुनोत्तर ग्लेशियर से निकल के जब इटावा आती है तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है, यहाँ पर इंदौर, क्या पड़ती है, इंदौर। यहाँ पर मैंने लिख दिया कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, एमपी में है इंदौर। तो इस एमपी के इंदौर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाऊ पहाड़ी। तो इस जनापाऊ पहाड़ी से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है चंबल नदी। तो ये जो चंबल नदी है ये कुछ इस प्रकार से यहाँ जाके ना, कुछ इस प्रकार से यहाँ से जाके और ये यमुना नदी में मिल जाती है। और कहाँ पर मिलती है, तो यूपी के इटावा में मिलती है, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंदौर एमपी में एक पहाड़ी पड़ती है जनापाऊ पहाड़ी, जिससे चंबल नदी निकलती है, ठीक है, जो यमुना नदी से इटावा यूपी में मिल जाती है। तो मैं आपको लिख भी रहा हूँ और यहाँ पर समझा भी रहा हूँ मैपिंग से। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है कारकी बड़ी पहाड़ी, ठीक है, ये भी एमपी में पड़ती है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है और उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है छिपरा, छिपरा नदी निकलती है। और वो होती क्या है ना, वो कुछ इस प्रकार से यहाँ से जो चंबल नदी जा रही है इंदौर से, इसमें मिल जाती है, इसमें मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक कार की बड़ी पहाड़ी एमपी में निकलती है, जिससे नदी निकलती है छिपरा नदी, और ये छिपरा नदी कहाँ मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, जितने भी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं बाद में आप स्क्रीन कैप्चर कर लेना इसको, मैं बिल्कुल स्क्रीन पे फिट बिठा दूंगा इसको। तो लास्ट में क्या करना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो यहाँ पर हमसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बताइए, यहाँ से तो चंबल नदी गई, तो ये पूछ लेता है कि बताइए चंबल की पहली सहायक नदी का नाम क्या है, तो इसका क्या नाम है, सीपरा, छिपरा या छिपरा नदी इससे मिली, तो चंबल की पहली सहायक नदी क्या होगी, छिपरा। अब यहाँ पे इसका नाम चंबल ही है। चंबल नदी किससे मिली, यमुना नदी से मिली, कहाँ पर, इटावा में। तो हम कह सकते हैं यमुना नदी की पहली सहायक नदी क्या है, तो चंबल नदी है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है चंबल की सहायक नदी क्या है, क्षिप्रा, और यमुना की सहायक नदी क्या है, चंबल। इसके बाद ये कार की बर्डी पहाड़ी जो है, इससे थोड़ा सा आगे एक श्रेणी पड़ती है, रेंज पड़ती है, जिसका नाम है विंध्याचल श्रेणी या रेंज। यहाँ पर क्या पड़ती है तो मैं लिखवा देता हूँ। और ये कहाँ पर है तो ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में है विंध्याचल श्रेणी या रेंज। अब यहाँ से भी एक नदी निकलती है, और नदी का क्या नाम है तो नदी का नाम है बेतवा नदी। क्या नाम है, बेतवा नदी। अब ये बेतवा नदी क्या करती है, जैसे यहाँ से तो इटावा से होकर थोड़ी सी और आगे जाएगी तो ये आ जाएगा यूपी का हमीरपुर। क्या आ जाएगा, हमीरपुर। तो क्या करती है, ये जो विंध्याचल श्रेणी है, यहाँ से जो नदी निकलती है बेतवा नदी, ये यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि विंध्याचल श्रेणी से जो एमपी में है एक बेतवा नदी निकलती है, जो यमुना से हमीरपुर जो यूपी में है मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आप आगे आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पड़ता है कैमूर पहाड़ी। यहाँ पर ये कौन सी जगह है तो ये है कैमूर पहाड़ी। कहाँ पर पड़ती है तो ये भी एमपी में पड़ती है। और ये कैमूर पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है केन नदी। और वो केन नदी इस यमुना से कहाँ पर मिलते हैं तो ये हमीरपुर होती हुई जब आगे बढ़ेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जगह का नाम है जो यूपी में है बांदा। बांदा एक जगह का नाम क्या है, बांदा, जो यूपी में है। ठीक है। अब ये जगह क्या है, कैमूर पहाड़ी, जो मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है केन नदी। यहाँ से केन नदी ऐसे निकलती है और यूपी के बांदा में यमुना से मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कैमूर पहाड़ी एमपी से केन नदी निकलती है जो यूपी के बांदा में मिल जाती है यमुना नदी से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कैमूर पहाड़ी जो एमपी में है, यहाँ से केन नदी निकलती है जो यमुना से यूपी के बांदा में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ उसके बाद ये यमुना नदी और गंगा नदी ये थोड़ी सी आगे बढ़ के यहाँ पर मिल जाती हैं प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है। और प्रयागराज में यमुना का और गंगा का जब संगम होता है उसके बाद इसका नाम गंगा ही पड़ जाता है, और आगे ये इसी प्रकार आगे भी चलती रहती है। उसके बाद यहाँ पर एक जगह पड़ती है गाजीपुर। कौन सी जगह पड़ती है, गाजीपुर, जो यूपी में है, गाजीपुर। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर यूपी का है पीलीभीत। यहाँ पर यूपी का क्या है, पीलीभीत है। और यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है फुल्लर झील है यहाँ पर, जिससे कौन सी नदी निकलती है, जिससे नदी निकलती है गोमती नदी। अब ये फुल्लर झील से जब गोमती नदी निकलती है तो ये गंगा में कहाँ पर मिल जाती है तो यूपी के गाजीपुर में ये आके मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है यूपी के पीलीभीत में एक झील पड़ती है जिसका नाम है फुल्लर झील, और इस फुल्लर झील से कौन सी नदी निकलती है, गोमती नदी निकलती है। और ये गोमती नदी गाजीपुर, यूपी के गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बताइए गंगा की एक ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम या ओरिजिन धरातल है, स्थल है, जिसका उद्गम मतलब ग्लेशियर पिघलने के बाद वो नदी नहीं बनी है, झील से निकली है वो नदी, तो हम कह सकते हैं उसका उद्गम या ओरिजिन क्या है, धरातल या स्थल है। तो हमसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम धरातल है कौन सी है, गोमती नदी है। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है फुल्लर झील, पीलीभीत से गोमती नदी निकलती है। ठीक है। फुल्लर झील से कौन सी नदी निकलती है, गोमती नदी निकलती है, जो गंगा से गाजीपुर में मिल जाती है। तो चलिए यहाँ आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये नदी गाजीपुर यूपी से निकल के कहाँ पहुँचती है, छपरा पहुँचती है, बिहार के छपरा में पहुँच जाती है। यहाँ पर है ये छपरा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है छपरा, बिहार। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद यहाँ पे दो ग्लेशियर पड़ते हैं नेपाल में, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है। इस ग्लेशियर का नाम क्या है, तो इसका नाम है मिलाब। इस ग्लेशियर का क्या नाम है, मिलाम ग्लेशियर। और यहाँ से नदी निकलती है शारदा नदी, जिसको भारत में शारदा बोलते हैं और नेपाल में काली नदी बोलते हैं। और यहाँ से निकलती है सरयू नदी। ये कौन सा ग्लेशियर है, तो इस ग्लेशियर का नाम है बारचा चुंग।
भारचा चुंग ग्लेशियर। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है सरयू नदी, जिसको भारत में क्या बोलते हैं? जिसको भारत में बोलते हैं सरयू नदी, लेकिन नेपाल में बोलते हैं करनाली नदी। अब ये दोनों नदी यहाँ से निकलती हैं, मैं लिखवा दूंगा, दोनों नदी यहाँ से निकल के यूपी के बाराबंकी में मिल जाती हैं। अब दोनों नदियों के क्या नाम थे भारत में? इसको तो बोलते हैं शारदा नदी और इसको बोलते हैं सरयू नदी। तो इन दोनों नदियों का मिलान कहाँ पर होता है? कहाँ पर मिलती हैं? बाराबंकी में मिलती हैं यूपी के। और यहाँ पर इन दोनों नदियों का नाम क्या हो जाता है? तो इन दोनों नदियों का नाम हो जाता है मिलके घाघरा नदी। क्या नाम हो जाता है? घाघरा नदी। और घाघरा नदी कहाँ मिल जाती है? तो बिहार के छपरा में गंगा से मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 14वां पॉइंट क्या है? गंगा की ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम क्या है? धरातल है। वो कौन सी नदी है? गोमती नदी है, जो पीलीभीत में कौन सी झील है? फुल्लर झील है, वहाँ से निकलती है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया नेपाल में 2 ग्लेशियर पड़ते हैं, एक का नाम है मिलाम ग्लेशियर जिससे शारदा नदी निकलती है और जिसको नेपाल में काली नदी बोला जाता है। दूसरा ग्लेशियर है भारचा चुंग ग्लेशियर जिससे सरयू नदी निकलती है और इसको नेपाल में क्या बोलते हैं? तो इसको नेपाल में करनाली नदी बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 ग्लेशियर ये बना दिए। ये कौन सा है? ये मिलाम ग्लेशियर है और ये भारचा चुंग ग्लेशियर है। इनसे दोनों नदी निकली। अब इन दोनों नदियों का जो संगम हुआ वो कहाँ पर हुआ? बाराबंकी में हुआ, जो यूपी में पड़ता है। और इन दोनों नदी जब एक नदी का रूप लिया तो उसका नाम पड़ गया घाघरा नदी। और ये घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो छपरा में मिलती है, जो बिहार में पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा छपरा से आगे गंगा जाएगी कहाँ पर? पटना, बिहार का पटना। ठीक है, BH बिहार लिख दिया मैंने यहाँ पर। बिहार के पटना में ये गंगा गई। और हाँ, ये जो घाघरा नदी है हम कह सकते हैं ये जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? घाघरा नदी। उसके बाद यहाँ पर MP में जो ये कैमूर पहाड़ी पड़ती थी जहाँ से केन नदी निकलती थी, यहाँ पर एक सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है और उस चोटी का नाम है अमरकंटक। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे इसको बना देता हूँ। यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है, यहाँ पर ये चोटी मैंने कुछ इस प्रकार से बना दी। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है कैमूर पहाड़ी पर ही, जिसका क्या नाम है? अमरकंटक। अब इस अमरकंटक से एक नदी निकलती है, एक नहीं बल्कि 2 नदी निकलती हैं और वो दोनों नदी एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती हैं। मतलब एक नदी तो कुछ इस प्रकार से निकलती है ये, ठीक है, और एक नदी यहाँ से निकलती है नीचे की साइड। तो ये जो कैमूर पहाड़ी में जो अमरकंटक चोटी है सबसे ऊंची, तो यहाँ से 2 नदी निकली। इस नदी, ये वाली जो नदी निकली जो गंगा में जाकर मिल गई कहाँ पर? पटना में, बिहार के पटना में। इस नदी का नाम है सोम नदी, जो गंगा में जाके मिल गई। क्या नाम है? सोम नदी। अच्छा, इस अमरकंटक से जो दूसरी नदी निकली जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में निकली, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर कैमूर पहाड़ी पर एक चोटी पड़ती है सबसे ऊंची जिसका नाम है अमरकंटक। अब इस अमरकंटक से 2 नदी निकलती हैं जो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं। तो ऊपर वाली जो साइड में बहती है जिसका नाम है सोम नदी, वो जाकर पटना में मिल जाती है गंगा नदी से। और दूसरी नदी बहती है नीचे की साइड में जिसका नाम है नर्मदा नदी। उसके बाद थोड़ी सी और आगे जाएगी ये, तो ये जगह कौन सी आ जाएगी? ये आ जाएगी बिहार की सोनपुर। ये सोनपुर है। अब यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंडक नदी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गंडक नदी। अब ये नदी क्या करती है ना कि ये गंडक नदी जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? बिहार के सोनपुर में। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, यहाँ से जो अमरकंटक से जो ये 2 नदी निकलती हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताइए 2 ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम क्या है? स्थल है, परंतु बहने की जो दिशा है वो विपरीत है। समझ रहे हो? तो बहने की दिशा जो है वो इन दोनों नदियों की विपरीत है और इनका जो उद्गम है, जो ओरिजिन है, वो क्या है? स्थल है। तो हम कह सकते हैं वो कौन कौन सी नदी होंगी? एक तो होगी सोम नदी और दूसरी होगी नर्मदा नदी। इसके बाद ये बिहार के सोनपुर में आने के बाद ये थोड़ी सी और आगे जाती है। पेपर छोटा पड़ गया तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये कौन सी जगह आ गई? तो इस जगह का नाम है कुर्सेला। यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ पड़ता है? बिहार में। ये कौन सी जगह पड़ जाती है? बिहार में, कुर्सेला। अच्छा, नेपाल में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गोसाई धाम ग्लेशियर। अब वहाँ से ना 7 धाराओं के रूप में एक नदी निकलती है। कितनी धाराओं के रूप में? 7 धाराओं के रूप में एक नदी निकलती है। अच्छा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? उसका नाम पड़ा सप्तकोसी नदी। अब उन 7 धाराओं में भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 धाराएं आती हैं और वो तीनों धाराएं मिलकर एक नदी का नाम देती हैं जिसका नाम है कोसी नदी। समझ रहे हो? नेपाल में एक ग्लेशियर है गोसाई धाम, जहाँ से 7 धाराओं के रूप में एक नदी निकलती है, लेकिन भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 धाराएं आती हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब ये तीनों धाराएं मिलने के बाद
इस प्रकार से एक नदी आती है और जो गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? बिहार के कुर्सेला में। और इस नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम है कोसी नदी। इसका नाम क्या है? कोसी नदी। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा ये, यहाँ पर गोदावरी घाट, जो कहाँ पर है? गोदावरी घाट कहाँ पर है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब ये गोदावरी घाट में क्या होता है? तो यहाँ से एक नदी आती है, महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा नदी। और ये महानंदा नदी गंगा में मिल जाती है। कौन सी जगह पर? गोदावरी घाट, जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद ये नदी सीधा बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और बांग्लादेश में इसका क्या नाम है? तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से बुलाया जाता है? बांग्लादेश में बुलाया जाता है पद्मा नाम से। ठीक है, गंगा को किस नाम से बुलाया जाता है बांग्लादेश में? पद्मा के नाम से। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा नदी है। ठीक है, अच्छा, ये नदी आती कहाँ से है? तो ये जो दार्जिलिंग पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ से ये नदी आती है। ठीक है, तो चलिए, ये गंगा आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, एमपी में जो कैमूर पहाड़ी पड़ती हैं, वहाँ पर सबसे ऊंची जो चोटी का नाम है, वो नाम है अमरकंटक। और वहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक सोम नदी निकलती है जो गंगा में मिल जाती है, और एक नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, और सोम नदी कहाँ पर मिलती है? तो बिहार के पटना में मिलती है। उसके बाद मैंने बताया गंडक नदी है एक, जो गंगा में मिलती है बिहार के सोनपुर में। उसके बाद मैंने बताया कि नेपाल में जो गोसाईधाम ग्लेशियर है, वहाँ से 7 धाराओं के रूप में एक नदी निकलती है। ठीक है, और उस नदी का नाम क्या है? 7 धाराओं के रूप में निकलती है, इसलिए उसका नाम रखा गया सप्तकोसी। लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ 3 धाराएं आती हैं, और वो तीनों धाराएं मिलने के बाद एक नदी का नाम दे देती हैं कोसी नदी। और वो कोसी नदी गंगा में मिलती है, और कहाँ पर मिलती है? बिहार के कुर्सेला में। कुर्सेला से थोड़ी सी आगे जाती है तो ये पश्चिम बंगाल में गोदावरी घाट पड़ता है, जो महानदी आके इसमें मिल जाती है। और फिर ये नदी सीधा बांग्लादेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और बांग्लादेश में इस नदी को क्या बोलते हैं? गंगा नदी का क्या नाम है? पद्मा नाम है। ठीक है, और हमसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए गंगा की जो अंतिम सहायक नदी है उसका क्या नाम है? तो अंतिम सहायक नदी है महानंदा नदी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गंगा रिवर कंप्लीट हो चुका है। तो जितना भी मैंने मैप में समझाया था वो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर भी लिखवाए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो पूरा मैप में समझाया था, यहाँ पर मैप का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जितनी भी बची हुई नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र वगैरह और ताप्ती, नर्मदा, जितनी भी नदियाँ रह चुकी हैं उस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय।